बच्चे अगर नखरे कर रहे हैं तो उन्हें कैसे संभालें, कैसे समझाएं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है वो छोटे बच्चों की, जो कि 6 ईयर्स ओल्ड हैं, 7 ईयर्स ओल्ड हैं, 1 to 7 की बात होती है। तो उन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें हमें परेशान होने की बात नहीं है, हमें उनको समझने की बात है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि आप ये भी देखो कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपके घर का माहौल इसी तरह का है तो बच्चे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें करेंगे ही करेंगे और आप उसे कुछ भी नहीं समझा पाओगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे जिससे अटैच होते हैं ना, उनकी नकल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो कहीं ये तो नहीं है, और ये सभी कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि बच्चे जैसे कहीं जा रहे हैं। पहले तो मैं स्टार्टिंग पीरियड की बात करती हूँ। छोटे बच्चे जो कि वो बैठ रहे होते हैं, फिर घुड़कते हैं, फिर पैर के बल मतलब चलते हैं, पहले घुटने के बल फिर पैर के बल। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं, जैसे वो घुटने के बल जब चलते हैं तो उनके हाथ में बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें आ जाती है जो नीचे रखी होती है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि वो हर चीज़ को टच करे, टेस्ट करे, उठाए, पटके, मतलब बहुत तमाम सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही होती है। तो इसमें सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ये इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो कोई बात नहीं, जो नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनसे हमें चीज़ों को दूर रखना होता है। उन्हें उस टाइम तो कुछ समझा ही नहीं पाते ना, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कुछ समझने की स्थिति नहीं रहती ना उनकी। तो उनसे थोड़ा सा हम लोग अपनी दिमाग लगाते हैं, उनसे दूर रखते चीज़ें। जब बच्चे चलने लगते हैं तब तो वो सारी चीज़ें ही चाहते हैं कि उनके पास रहे। इस तरह की हरकतें बच्चे करते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें होती है। ये सोचने वाली बात है। आप ही अगर कहीं पर जा रहे हो, बहुत दिन से आप बैठे हुए हो, सभी चीज़ों को देख रहे हो, अचानक आपको वहाँ भागने की नौबत आई, वहाँ चलने की नौबत आई, तो आप क्या करोगे? चाहोगे कि हर चीज़ों को मैं छूऊँ। और बच्चे तो वही करते हैं, उनके पास तो कोई काम होता नहीं है। वो तो पूरे दिन या तो सोते हैं, रोते हैं, खाते हैं, बैठे रहते हैं, या देखते हैं, खेलते हैं। तो वो सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, इस पे ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हमें बस सोचना है, सँभालना है। अब बात आती है कि बच्चे जिद करते हैं। जैसे कहीं लेके जा रहे हो, बहुत बच्चे की ऐसी आदतें होती है कि घर के अंदर वो खाली पैर चलते हैं, लेकिन बाहर जाते समय वो शूज पहनना ही नहीं चाहते। वो बहुत इरिटेट कर देते, बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो छोटे बच्चे तो लॉजिक नहीं समझेंगे, आप कितना भी समझा लो कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन आप ये कहो कि क्या बात है, हाँ पहनने का मन नहीं करता ना, हमें भी नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, पहनना पड़ेगा ना, बाहर गंदगी है। घर तो साफ सुथरा है लेकिन बाहर गंदगी है, पैर में लग जाएगी, या कांटे भी चुभ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप धीरे धीरे समझाओ। पहली बार में तो नहीं समझेंगे, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। समझाने की कोशिश करें, परेशान होने से अच्छा है अपने बच्चों को समझाएं। अब कभी कभी बात आते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं, या आप एक चीज़ और कर सकते हो, उनको आप ये बोल सकते हो, इसमें से आप चूज करो कि कौन से शूज पहनने हैं। उन्हें जब इस तरह की चीज़ें मिलेगी तो फिर वो अपने लिए कुछ अच्छा करने की, अपने लिए कुछ चुनने की उनमें आदतें हो जाएगी। तो हो सकता है अगली बार से ये प्रॉब्लम भी कम हो जाए या ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे वो शूज बहुत पसंद है, मैं पहनूं, तो वो पहनने लगेंगे। ठंड में भी बच्चे नहीं पहनना चाहते, सॉक्स नहीं पहनना चाहते, खोल के फेंक देते हैं, कैप खोल के फेंक देते हैं। ये सारे बच्चों की ऐसी आदत होती है कि उनको वो आदत होती नहीं है ना, और उन्हें ये लॉजिक नहीं पता कि ठंड आ रही है तो हमें ठंड से बचनी है, गर्मी आ रही है तो हमें किस तरह से रहना है। तो ये बच्चे में कॉमन है, ये होता है, इसके लिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। वो इस चीज़ों को धीरे 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 उस चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आपको डर लग रहा है, कान खुला हुआ, बच्चे को ठंड लग जाएगी, आप घर के अंदर रखो। बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करो पहनाने की, या नहीं तो घर के अंदर रखो। खुला घर है, चारों तरफ अपना घूम रहा है, खेल रहा है, उसमें अगर वो कैप नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। उसकी आदत हो जाएगी तो फिर वो उसे कुछ भी नहीं होगा। अब बात आती है, जैसे बच्चे कहीं पार्टी में जाने के लिए अब कपड़े नहीं पहन रहे हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं उसी में रोए जा रहे हैं, मुझे यही इसी में जाना है। तो आप ये समझाओ उसे कि देखो, हम लोगों को तो बाहर जाना है। या बच्चे को खाने की चीज़ों की अगर अच्छी आदत है, बच्चे खाना चाहते हैं, वहाँ जाने से हमें क्या क्या खाने को मिलेगा, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें। या घूमने जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब उनकी दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करना होगा कि हाँ ये करना है।
तो क्या होगा, उस टाइम में वो इस चीज़ों को करेंगे। और ये कहना होगा घर के कपड़े अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं, हम लोगों भी ने भी चेंज किया है, आपको भी करना होगा, तभी तो हम लोग उसमें जा सकेंगे, वरना हमें जाने नहीं मिलेगी। तरह की मतलब बातों को समझाना होगा बच्चों को। आप अगर इरिटेट हो जाओगे तो फिर बच्चे को तो संभाल ही नहीं पाओगे। और बहुत बच्चे ऐसे होते, यही बच्चे आप बिना समझाए, बच्चे जब बड़े होते तो बहुत जिद्दी हो जाते, कोई चीज़ करते नहीं, सुनते नहीं। तो बच्चों को बचपन से ही समझने और समझाने की आदत आप डालो। बच्चों से बातें करें, जिससे क्या बच्चे को बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें उसे समझ में आने लगेगी। आपके बच्चे बदतमीजी नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे आप परेशान हो जाओगे। तो बच्चे के संस्कार उसको बचपन से डाला जाता है, ना कि हम परेशान होकर के बच्चे को समझा करके। बहुत मम्मी ऐसी होती है, कहती है समझता ही नहीं है। आपने कितनी बार कोशिश की? बहुत बार कोशिश करनी होगी आपको, एक दो बार से काम नहीं चलने वाला। और आप अनमने ढंग से कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप पूरी तरह से कोशिश करो। आप माँ हो, माँ चाह ले तो बच्चे को सुधार सकती है, बदल सकती है और उसे व्यवहारिक ज्ञान दे सकती है, लेकिन आप चाहते ही नहीं। आप खुद परेशान हो जाते हो क्योंकि आपको तैयार होके जाना है। जब तक आपके बच्चे छोटे हैं, खुद पे ध्यान कम दें, आप तैयार हो ना हो, अगले आदमी ये समझते हैं कि जिसके बच्चे छोटे होते हैं वो उसे बहुत परेशानी होती है। तो आप अपने बच्चे पर ध्यान दें उस टाइम। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको टाइम ही टाइम मिलेगा। आपने इतने टाइम तक तो खुद के लिए जिया ना, तो कुछ साल अपने बच्चे को दे। आपके बच्चे कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे, कभी भी जिद नहीं करेंगे और सारी बातों को ऐसे समझेंगे जैसे बड़े बच्चे समझते हैं। तो हमें यही करनी होगी, अपने बच्चों पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा ये बात, या जो इस दौर से गुजर चुके हैं, अगर वो उनके पास ये वीडियो जाती है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो प्लीज़ लाइक करें। और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन्हें शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं देख रहे हैं कंटिन्यू तो उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ।